हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टेरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इन लव, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है, कोई न्यू है या कोई ओल्ड पर्सन आ रहा है। आज हम देखेंगे। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, सब डिटेल्स मेंशन है। And please check it out. Follow me on my Instagram. And let's start the reading. वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग की एनर्जीज आपसे रिलेट कर पाएँ। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर करिएगा। सो लेट्स सी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल कर ली हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन लव, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है वीवर्स की लाइफ, लव लाइफ में। कौन आ रहा है वीवर्स की लव लाइफ में। कौन आ रहा है वीवर्स की लव लाइफ में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन लव। ओह माय गुडनेस, इट्स अ डेविल। नफ्स नंबर 15 एंड 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन का स्टार साइन कैप्रिकॉर्न हो सकता है। देन वी हैव दुनिया 21, इट्स अ मेजर गाना बैक टू बैक। 21 डेट ऑफ बर्थ, एज इस पर्सन की आपकी हो सकती है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर्सन की। इस पर्सन का लाइफ पाथ नंबर 3 या 6 भी हो सकता है। अदरवाइज इस पर्सन की एज 36 भी हो सकती है। देन वी हैव डॉटर ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कि जो भी पर्सन है गाइस, जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आप लोगों से। इस टाइम डिस्टेंस है आपका इनके साथ विद द दुनिया। इट्स अ वर्ल्ड एनर्जी डेफिनेटली। और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं विद द डॉटर ऑफ स्वॉर्ड। आई थिंक दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली चेकिंग ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। आपकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चेक कर रहे हैं ये। एंड ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है। और जितना ज़्यादा स्टॉक करते हैं, जितना स्पाई करते हैं, ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता बिकॉज इट्स अ नफ्स एनर्जी। ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में हो सकता है। अदरवाइज़ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे, इनको एडिक्शन हो रही है आपकी। एंड आई फील लाइक ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लाइक इस आपकी तरफ फिज़िकली एंड सेक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये पर्सन। और ये चाह रहे हैं किसी तरह से ये इस टाइम आपको अप्रोच कर पाएँ, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में है। नेगेटिव थॉट्स ऐसी नहीं कहूँगी कि बुरा सोच रहे हैं आपको लेकर, बट हाँ, जिस तरह सोच रहे हैं आपको आपकी तरफ अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है। और किसी भी चीज़ का एक हद से बढ़ जाना वो नुकसान देता है। तो इनकी जो लाइक एक एडिक्शन है, ऑब्सेशन है आप लोगों को लेकर, वो बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे बढ़ चुका है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है इस पर्सन को। मुझे नहीं, इस पर्सन को नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है कि ये इससे कंट्रोल नहीं किया जा रहा उस चीज़ों को। और ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड ये पर्सन है। एंड ये किसी तरह से मौके की तलाश में है कि इस पर्सन को कोई मौका मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए कि ये आपको मैसेज करें और आपसे मीटिंग करें। ये आपके दरमियान जो भी डिस्टेंस है इनके और आपके दरमियान, ये उस सब डिस्टेंस को रिमूव कर देना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसका आपके साथ अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट मैं फर्दर देखूँगी ज़रूर। बट ये जो भी है, अभी तक एनर्जी यही आ रही है कि आपका इनसे डिस्टेंस है। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं। इनको लगता है कि आप अपनी दुनिया में बिज़ी हो, आपकी अपनी दुनिया बन गई है। यू गाइस आर टोटली लिविंग इन टोटली अ फ्रीडम लाइफ। आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में, आप इंजॉय कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको कंप्लीट देखकर, आपकी खुशियों को देखकर एक फुलफिल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने आप को। इसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। और अब देखो यहाँ पे किस तरह जंजीरों से ये पर्सन जकड़ा हुआ है। इसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है कि इस पर्सन का बस ना चलेगी आपकी तरफ आ जाए। लेकिन शायद हो सकता है कम्युनिकेशन में आपकी प्रॉब्लम है, दैट्स वाई। एंड मुझे लग रही है एनर्जी विद द मीनार, इट्स अ बॉटम ऑफ द डेक, इट्स अ टावर एनर्जी। कुछ लोगों की तरफ से विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द मीनार। दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। इन्होंने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म किया है। मे बी इस पर्सन के साथ कुछ लोगों का फिजिकली इनकाउंटर हुआ हो, कुछ लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये अभी दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं। या फिर कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसे दिख रहा है ये पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म किया, आपको चीट किया, आपको धोखा किया, किसी मतलब की वजह से हो सकता है इन्होंने आपके साथ कनेक्शन पास्ट में रखा हुआ था।
मटीरियलिस्टिक हो सकता है, मे बी आप लोगों का कोई स्टेटस या फिर आप लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देख रही इस पर्सन ने आपसे कनेक्शन रखा हुआ था, लेकिन जब एक हद से ज़्यादा इनको दिख रहा था कि अब ये पर्सन मज़ीद आप आपसे कोई फ़ायदा नहीं ले सकता या आप इस पर्सन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करोगे, तो मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपसे भाग गया। बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन एक भाग रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट है, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ट्रिगर कर रहे थे जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। मुझे एनर्जी दिख रही है विद द दुनिया। आई थिंक ये पर्सन कुछ लोगों की तरफ से आपके पास्ट से है। फर्दर मैं और क्लैरिफाई देखूंगी, कुछ लोगों का हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे नेक्स्ट का वेटिंग भी कर रहे होंगे, तो मैं देखूंगी अगर एनर्जी आ सकी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी हुई नेक्स्ट आने की तो डेफिनेटली एनर्जी आएगी। बट अभी तक एनर्जी आपके एक्स की आ रही है जिसके साथ आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। ये पर्सन आपसे रन करके गया, कुछ लोग हो सकते हैं आपसे गोस्ट करके गए थे, बिना बताए आपको छोड़ गए। आई थिंक इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हो सकती हैं, वट एवर मेल और फीमेल, और ये किसी एक के साथ भी निभा नहीं पाए, चाहे ये मेल है या फीमेल, मैं सबकी बात करूँगी, सब जेंडर्स की, ठीक है। किसी एक के साथ भी मुझे लगता है इस पर्सन ने कभी निभाया नहीं है। हो सकता है इस पर्सन की नेचर में ये चीज़ है डिसऑनेस्टी, क्योंकि डिसऑनेस्टी है, इस पर्सन ने आपको ट्रैप किया है, आपसे फ़ायदा हो सकता है किसी तरह का उठाया, या तो इस पर्सन ने आपके डेफिनेटली को इनकाउंटर किया, अदरवाइज हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक ये पर्सन मुझे एनर्जी आ रही है। बट ये ऑब्सेसिव बहुत ज़्यादा है अब दोबारा से आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि जितना आप अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहे हो, जितना आप अपने ऊपर फोकस हो, अपनी खुशियों पर फोकस कर रहे हो, उतना ज़्यादा इस पर्सन को ये चीज़ ट्रिगर कर रही है, तंग कर रही है कि आप कितना खुश क्यों हो, ये तो खुश है ही नहीं, तो इसकी नज़र आप पे है। ये दोबारा आपसे किसी ना किसी तरह का फ़ायदा उठाना चाहता है, या फिर कि दोबारा मौके की तलाश में है कि आपसे इनका कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि ये पर्सन आपसे भाग के गया, आपको गोस्ट करके गया, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा है आप जब भी कमिटमेंट की बात करते थे ये पर्सन भाग जाता था, या फिर कोई लेम एक्सक्यूज़ फजूल के देना शुरू कर देना, वो एनर्जी दिख रही है विद द मीनार। बट राइट नाउ ये पर्सन की लाइफ में काफ़ी क्योस चल रहा है, इस पर्सन की ज़िंदगी पूरी तरीके से मुझे लग रहा है डिस्ट्रक्शन मोड पर चल रही है, और ऐसी इस पर्सन को चीज़ें देखनी पड़ी हैं जो शायद इस पर्सन ने कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था। काफ़ी कुछ चीज़ें इस पर्सन को सफ़र करनी पड़ रही हैं। एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी 7 है, 6 + 1 7, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है, दैट्स वाई। यस, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है गाइस, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, ऑब्स्टैकल्स इन देयर लाइफ, और काफ़ी कुछ ऐसा दिखने को मिल रहा है इस पर्सन को जो इसने काफ़ी इस पर्सन के लिए एक पेनफुल सिचुएशन है, और ये देख रहा है आप तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, और ये आपसे मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं दोबारा से, ताकि ये जो आपको खुश देख रहा है इसकी लाइफ में भी चाह रहा है कि खुशियाँ आएँ। ये पर्सन खुश कोई नहीं है, ये जो भी इंसान है। एंड देन वी हैव सितारा। डेफिनेटली आप इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप बहुत ज़्यादा हील्ड हो, आप एक सितारा की तरह हो, आप बहुत ज़्यादा लाइट है आप में एक शाइन है, आप में एक मैजिक है, आप में एक ऐसी पावर है जो कि ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पास्ट में ट्रिगर करती रही है, और अब ये देख रहा है आप तो अपनी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हो, या फिर आप किसी तरह से आपकी ग्रोथ हो चुकी है। बट ये जो भी पर्सन है ना, ये किसी तरह से दोबारा ट्राई करने की कोशिश कर रहा है कि आपसे कांटेक्ट हो जाए इस पर्सन का, बिकॉज आप जितना हील्ड हो, जितना आप बैलेंस्ड हो, आपकी अपनी दुनिया बहुत ज़्यादा खुशी से गुजर रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो कि इस पर्सन ने कंट्रोल किया है, बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए कंट्रोल करना। हो सकता है विद द मीनार एंड विद द नफ्स इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भी चल रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, सुकून एक पल का नहीं है, और ये सुकून की तलाश में आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कोई लव स्टार्ट करने आ रहा है, नो, अभी तक कोई लव लूफ का यहाँ पे सीन नहीं दिख रहा, बट हाँ ये कांटेक्ट आपसे करना चाहता है, क्योंकि आप इस पर्सन को काफ़ी हील्ड दिखते हो, आप एक चमकता हुआ सितारा हो। आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, यस, और ये मैजिक की पावर आप में वो चीज़ देख रहा है, क्योंकि आप सुकून में हो ना, खुशी में हो, तो ये पर्सन नहीं है, इसीलिए आना चाह रहा है ये आपकी लाइफ में। 1 मोर कार्ड, बट अभी तक एनर्जी सारी की सारी मुझे एक्स की आ रही है। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड। यस, डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जो आपसे वॉक अवे करके चले गया था, बट अभी उसकी लाइफ में सुकून नहीं है, और वो सुकून के लिए आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, क्योंकि वो खुद काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, और वो चाह रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में हीलिंग आए, ठीक है। और हीलिंग ऐसे तो नहीं आ जानी ना, क्योंकि इसने तो लेसन सीखने हैं। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली इनडिसाइसिव, इसको समझ नहीं आ रही कि ये आए कैसे, ठीक है, इसको समझ नहीं आ रही। ये पर्सन एक लाइक अंधों की तरह अंधों की तरह एक रास्ते पे खड़ा हुआ है, जहाँ से इसको समझ नहीं आ रही कि अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे तो करे कैसे, कुछ भी नहीं है इस पर्सन के हाथ में, ठीक है। 2 रास्ते हैं इस पर्सन के पास, ये सुकून की तलाश में खड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता इसको इस रास्ते पे सुकून मिलेगा या उस रास्ते पे सुकून मिलेगा।
Mentally, this person is totally destroy with the Minar, with the Two of Swords and with the Nafs. क्योंकि इसने चीटिंग की है। चीटिंग का फिर जब यूनिवर्स की तरफ से चीटिंग का उस एक लेवल होना है या फिर जस्टिस होना है, ठीक है, उस पर्सन को भी तो पकड़ा जाना है ना। आप कब तक लाइक बुरा करके लोगों के साथ ट्रिक्स खेल कर, स्कीम्स खेल कर, एक प्लेयर खेल वाली एनर्जी में जा खेल कर, उनके साथ जज्बात के साथ खेल कर भाग नहीं सकते। एक ना एक दिन तो आपको भी उस चीज़ों का सारा देना पड़ना है ना, रिज़ल्ट आपके सामने भी तो आना है। तो वो चीज़ें सारी कुछ इसके सामने हो रही हैं और इसको समझ नहीं आ रही। इस पर्सन की ऐसे दिल और दिमाग की जंग चल रही है कि ये कैसे आपसे बात करे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको छोड़ के गया, आपसे बुरा, आपसे फ़ायदा उठा कर गया है। इसने आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, आपके इमोशंस डिस्ट्रॉय किए हैं इस पर्सन ने। आपने नहीं शायद इस पर्सन से एक्सपेक्ट किया था कि ये पर्सन ऐसे आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले जाएगा या आपको कमिटमेंट नहीं देगा। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको हर्ट की हैं, बट अभी इस पर्सन की बारी है। तो सुकून की तलाश के लिए बेसिकली आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि कांटेक्ट ही करना चाहता है। उससे ज़्यादा मुझे अभी कोई लव सीन नहीं दिख रहा, बट हाँ ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है, हो सकता है इनको अब आपसे बात करनी है। ये पर्सन को ये जब सब सिचुएशन हो रही है तो इसको आप ही नज़र आ रहे हो कि आपसे बात करेगा तो इस पर्सन की ज़िंदगी में भी सुकून आएगा, या फिर इसको अच्छा लगेगा, या फिर इसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो जिसके साथ ये पर्सन अपनी इस टाइम की पेनफुल सिचुएशन को डिस्कस कर सके। दैट्स वाई भी आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं आपसे कॉन्टैक्ट करके। बट ये पर्सन अभी भी सुधरा नहीं है। अगर आप बात कर भी लोगे इनसे तो ये सुधरने वाला नहीं है जब तक ये खुद अकेला सफ़र नहीं करेगा इन सब चीज़ों में। ये चाह रहा है कि देखो, बिना किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किए हील नहीं हुआ जा सकता जब आपकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा हो। तो ये पर्सन बात कर भी लेगा तो ये बिना हील किए कभी भी आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन नहीं बना सकता, ठीक है। लेकिन ये आना चाहता है। हो सकता है विद द दुनिया एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड आप दोनों के दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व है, फिजिकली ट्रैवल्ड है, डिस्टेंस है यहाँ पे, और ये मीटिंग भी करना चाह रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में लाइट नहीं है। देयर इज़ अ डार्कनेस एंड देयर इज़ ऑल्सो डार्कनेस, ये भी डार्कनेस है। यस, इस पर्सन से बेसिकली अपने इमोशंस हैंडल नहीं हो पा रहे, ठीक है। एक्वेरियस स्टार साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एरीज है, कैप्रिकॉन है, एंड वी हैव कैप्रिकॉन वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड सैजिटेरियस भी है, ठीक है। नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 6, नंबर 2, 7, 21, 3, and this one is 15 and 6. 6 6 6 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस पर्सन की एज 26, 28, 27 या फिर 30 प्लस भी हो सकती है, या 32, 36, 38, 37, ये एनर्जी मुझे आ रही है। लेट्स सी मोर, हु इज़ कमिंग इन लव। लव ये क्रिएट नहीं करेगा, बट हाँ बस आपके साथ इसको सुकून चाहिए गाइस, विद द सितारा एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि आप हील्ड हो ना। दैट्स वाई ये चाह रहा है कि आप इतना ज़्यादा सुकून में हो तो शायद इसकी लाइफ में भी सुकून आ जाएगा। जबकि इसके अंदर सोल में सुकून नहीं होगा तो कैसे सुकून मिलेगा। अब आई एनर्जी, वी हैव इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रिमिनिजिंग। मुझे लगता है ये पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई विद नफ्स, विद डेविल, मुझे लगता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका कोई ना कोई यहाँ तो फिजिकली इनकाउंटर हुआ है सेक्सुअली। दैट्स वाई ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज़ कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मे बी इसके साथ आप लिव इन में रहे हो या फिर आपने ऐसा इनकाउंटर किया तो ये उस टाइम को याद कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे याद करने वाली एनर्जी है, वी हैव रिमिनिजिंग, कोई ना कोई केमिस्ट्री थी आपकी इनके साथ। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो याद कर रहे हैं और शायद दोबारा वही एक्सपीरियंस करने के लिए भी आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। यस, वी हैव गार्डियन, अलोस्ट लव, वन वॉचेज ओवर यू। यस डेफिनेटली आप इस पर्सन का एक, आपकी नज़र में इसके साथ आपका तो लव था ना, लेकिन इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था, एडिक्शन थी। लेकिन ये पर्सन को अब फील हो रहा है कि शायद आप ही इस पर्सन को प्यार दे रहे थे, ठीक है। ये जो पर्सन आपको प्यार नहीं दे रहा था, तो अब फील कर रहा है ये पर्सन, जो भी आपका एक्स है, इसको लगता है आप इस पर्सन का खोया हुआ प्यार हो, जिसको ये पर्सन दोबारा कॉन्टैक्ट करके वापस चाहता है। जबकि प्यार व्यार इसने दिया कोई नहीं होगा, टाइम पास ही किया है आपके साथ, या फिर आपके साथ ऐसा कनेक्शन कोई रखा है, या बट आई थिंक ये पर्सन कोई ना कोई लेड अ गाइडेंस। वी हैव डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, डेफिनेटली दिस इज अ ब्रेकअप सिचुएशन। या तो कुछ लोगों का एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ है जिसके साथ आपका डिवोर्स हो चुका है और अब वो दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको छोड़ने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं है,
ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनके साथ आपका अब्यूज़िव कनेक्शन रहा है या फिर कुछ ऐसा नर्सिसिस्टिक कनेक्शन रहा है, रिलेशनशिप रहा है बहुत ज़्यादा। वो पर्सन आपको इमोशनली या फिर मेंटली हो सकता है अब्यूज़ करते थे, फिजिकली अब्यूज़ करते थे, बट अभी वो वापस चाह रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने जो उनको प्यार दिया उनको वो चीज़ें सब याद आ रही हैं। बट कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन आपका एक्स है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है और अब वो वापस चाहता है आप लोगों को अपनी लाइफ में, क्योंकि आप प्यार दे रहे थे ना, आप तो सीरियस थे। नॉन सीरियस इंसान को तो सीरियस इंसान चाहिए जो उसको प्यार दे, तो ये चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द नफ्स, यहाँ पे क्लियर एनर्जी है विद द टावर। ये इंसान बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। दिस पर्सन इज़ अ चीटर, डिसेप्टिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नर्सिस्टिक, ट्रिकस्टर, ऐसी एनर्जी है। इट्स अ वेरी स्नीकी पर्सन। दिखने में कुछ है, अंदर कुछ है। वी हैव समवन एल्स, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन पे इस पर्सन ने आपको डाला है और आपसे कनेक्शन ख़त्म कर दिया। मैंने आपको ऑलरेडी, आप पीछे जाके देखो इस रीडिंग में, मैंने आपको बताया कि ये पर्सन हो सकता है काफ़ी इसके अफेयर्स रहे हैं, लेकिन सीरियस ये किसी के साथ भी नहीं रहा। बट इस पर्सन ने अपने आप को सैबोटेज किया, आपके इस कनेक्शन को सैबोटेज किया किसी और को इस कनेक्शन में डाल के, इन्वॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। ठीक है, और कुछ लोगों का अगर ये एक्स हस्बैंड या वाइफ भी है तो वो अब आपसे कांटेक्ट करके अपनी लाइफ में सुकून की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने आपको डिवोर्स भी किसी और की वजह से दी है। वी हैव मूविंग, या इट्स मुझे लग रहा है वहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद अ मूविंग। हो सकता है आपकी रेजिडेंसी चेंज हो चुकी है, यहाँ पे डिस्टेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर, यस, हो सकता है आप इस पर्सन से दूर जा चुके हो, दैट्स वाई ये देख रहे हैं आप इससे मूव कर गए हो, या फिर आपने किसी दूसरी सिटी में, या फिर दूसरी सिटी में हो सकता है आपने मूव कर लिया किसी दूसरे एरिया में, या लेकिन ये आपसे मिलना चाह रहे हैं आप। सो दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम योर पास्ट जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहा है। वी हैव प्रेगनेंसी, यस, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग। हो सकता है ये आपके साथ आगे ग्रोथ करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन की। कुछ लोग हो सकता है अगर आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो मे बी आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं इनसे। अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है ये आपके साथ प्रेगनेंसी जो है आगे प्लान करना चाह रहे हैं। बहुत कम एनर्जी आ रही कि ये पर्सन सीरियस होगा, अदरवाइज़ ये पर्सन अभी भी सिर्फ और सिर्फ सुकून की वजह से आपसे बात करना चाह रहा है। अगर मैं इस चीज़ को एक साइड पे रखूँ और जनरल बात करूँ तो 5 to 7% होंगे जो आपके साथ आगे कनेक्शन बनाने के लिए इस टाइम वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन वो भी आपको किसी और की वजह से छोड़ के चले गए थे, उसी वजह से उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया था। बट अभी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं वापस, ताकि आपके इस कनेक्शन में ग्रोथ देख सकें। बट बहुत ज़्यादा कोई शादी वादी की मुझे अभी एनर्जी नहीं आ रही, लेकिन हाँ आगे कनेक्शन ज़रूर बनाना चाहते हैं, या फिर आके आपके साथ आगे फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर सकते हैं। बट शादी वाली अभी एनर्जी मुझे आ नहीं रही। बट हाँ, प्रेगनेंसी ज़रूरी नहीं है यहाँ पे प्रेगनेंसी की ही कंसीविंग की बात करें, बट यहाँ पे आ रहा है कि ये ग्रोथ कर सकते हैं आपके साथ आगे, आपको फ्यूचर के बारे में सुहाने ख्वाब दिखा के ठीक है ना, ये एनर्जी दिख रही है। मैं आपके लिए गाइडेंस देखूँगी कि आपको करना क्या चाहिए। वीवर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस सब सिचुएशन में, वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। आप गाइज अपनी हीलिंग की फोकस करो, ठीक है, आपको सुकून में रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके आपको रखना है इस नेगेटिविटी से। अगर आपको कंफर्म है कि ये पर्सन नेगेटिविटी लेकर आएगा या सिर्फ और सिर्फ झूठा है, इसने झूठ ही बोलना है, तो आप लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है, अपने सुकून में। वो चीज़ करनी है जो आपको हीलिंग दे। आपको मेंटली अपनी हेल्थ को ज़्यादा आपने प्रेफर करना है, अपने मेंटली पीस को, जो आपको मेंटली हेल्थी रखे, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको फिज़िकली इश्यूज़ होंगे आपकी हेल्थ वाइज, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ जो है वो आपके मेंटल लेवल पे ही डिपेंड करती है। मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे रहोगे, अदरवाइज़ नहीं। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। बट आप अपनी सेलिब्रेशन करिए, अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करिए, अपने लाइक ग्रोथ की तरफ फोकस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह करें, ठीक है, अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ तलाश करें और अपने कंफर्ट जोन में रहें। लेकिन ऐसे इंसान की अगर आपको पता टॉक्सिक है तो अपने आप को आपने खुद जो है प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।